हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हम सफर एपिसोड नंबर 3। सारा ने इसको भी गलत बोल दिया ना, वो चीज भी है। अब ये भी सोचेगी इसकी कि क्या गलती, इसके साथ तो पहले ही इतना बुरा हो रहा है। इसको तो पता ही तब चला जब वो बात करने आए। सबसे ज्यादा बुरा तो हो ही इसी के साथ रहा है, और माँ के साथ, इन दोनों के साथ। पापा, मैंने अशर से बात की है। वो खिरत से निकाह के लिए राजी है। इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो खिरत, मुंह के बल गिरोगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते से इनकार करो और अपने स्टैंडर्ड का कोई लड़का ढूंढो और इससे शादी करो। तुम जैसी मामूली लड़की की तरफ वो देखे भी नहीं, दोस्ती भी ना करे। टीवी बनाएगा वो तुम्हें, शादी करेगा तुमसे। अम्मी, आपने जिंदगी भर मामू से कभी कोई मदद ना की, बड़ी खुददारी से जिंदगी गुजारी। फिर मेरे लिए ये जिल्लत क्यों? क्यों मैं बिन मांगे, बिन चाहे अशर की जिंदगी में धकेली जा रही हूँ? बिल्कुल सही बात है। नहीं अम्मी, मुझे ये गवारा नहीं। अगर फिर मैं क्या करूं? अशर, हाँ, मुझे अशर से बात करनी चाहिए, यही बेहतर होगा। रजा, मैं इनकार करना चाहता था यार, लेकिन डैड ने इस तरह मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे मुंह से ना निकल ही नहीं पाई। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जिसके साथ मैं अपनी सोच, अपने ख्यालात सब कुछ शेयर कर सकूं, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के जा सके। लेकिन मेरी कज़न तो इतनी बैकवर्ड है, आई डोंट इवन नो उसकी नेचर कैसी है यार। खैर, हमारी पुप्पो की तबीयत खराब होने की वजह से डैड इतनी टेंशन में है कि उसे बहस करना फजूल है यार। लेकिन रजा यार, मुझे तो सोच की टेंशन हो रही है, मुझे सोच की उलझन हो रही है। क्या कि मेरी शादी इस लड़की से होगी तो ये शादी एक शादी नहीं होगी, मेरे लिए एक सजा होगी। बात नहीं करी। खैरत, कहाँ रह गई थी बेटा? 2 घूंट पानी पिलाओ, गला खुश्क हो रहा। क्या सोच रही है? तुम्हें आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने मेरी शादी का फैसला जल्दी में किया? मामू और हमारी फैमिली का कोई मैच नहीं है। नहीं बेटा, वो मेरा भाई है और खानदानों में मैच का भला क्या सवाल। मम्मी, आप ही तो कहा करती हैं, रिश्ते नाते बराबरी के लोगों के साथ किए जाते हैं। आपने मामू से मेरे रिश्ते की बात करके ठीक नहीं किया। मुझे बहुत इंसल्ट महसूस हो रहा है। कभी भी मैं एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं। मगर अब मैं आपको बहुत छोटा महसूस करती हूँ। क्यों? जैसे किसी ने कुछ कहा है बेटा? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज मुझे एक ऐसे इंसान की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल ना करें जिससे मैं स्टैंडर्ड, एजुकेशन, स्टेटस हर चीज में कम करूं।
और अम्मी ये भी तो हो सकता है कि अशर ने मामू के दबाव में आके इस शादी के लिए हाँ की। नहीं बेटा, बसीरत के साथ फरीदा ने खुद आकर मुझसे तुम्हारे निकाह की बात की है बेटा। और अशर भी तो मिला था मुझसे आज शाम आकर। फरीदा और अशर दोनों को बेटा इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। तो इनको थोड़ी पता हो प्रेशराइज हर हो। चीज को इस अंदाज से देख रही हूँ जिस तरह आप देखना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें वैसी हो जैसे नजर आए। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, और तुम्हारी नाखुशी की वजह तुम्हारी ईगो है। मैं माँ हूँ तेरी, तुझसे बेहतर समझती, और वैसे भी तुझे खुददारी और इज्जत नफ्स को हर चीज पर फौकियत देने का सबक मैंने ही पढ़ा है। लेकिन बेटा इसको मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ ले और मेरा आखिरी हुक्म समझ ले। अल्लाह। जिस तरह उसने अशर को पता नहीं क्या क्या कह के मनवाया है ना, क्या बताऊं। तो कुछ करो फरीदा, क्या मियाँ के डर से अपने बेटे को कुर्बान कर दोगी? मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। सारा कैसी है, कई बार दिल चाह के आके मिलूं उससे, लेकिन हौसला ही नहीं हुआ। मैं तो खुद परेशान हो गई फरीदा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। वो लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है, सब कुछ छोड़ दिया उसने अशर के पीछे। ना कुछ खाती पीती है ना अपने अगर उसकी उससे शादी नहीं भी हो रही होती वो तो वैसे भी ना करता इससे। आज भी गाड़ी लेकर निकल गई है, मैं पूछती रह गई हूँ कहाँ जा रही हो, जवाब ही नहीं दिया। बसीरत ने तो अशर पर से मेरा हर हक छीन लिया, जैसे वो सिर्फ उसी की औलाद है। मुझे बसीरत से ऐसी तवक्को नहीं थी। एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ भेज दो। सुनो, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, सारा इधर आ गई है। शुक्र है तुम्हारे पास आई है, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। प्लीज फरीदा उसको समझाओ, उसे संभालो, मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रही वो। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ मैं बात करती हूँ ना, तुम रुको। तू भी बड़ा होके सारा की तरह करे। चल मैं क्यों करूँगा, पागल नहीं हूँ मैं। तुम्हें तुझे ये बोलना चाहिए था और कितना बड़ा मैं तो होगा। कल से तुम्हें याद कर रही थी। शुक्र है खाला की याद आई। का दिमाग फरीदा चलता आंटी, है। ये क्या हो रहा है? आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? वो बैठ के गल कर ले, थुक्का ना सोटे। वो बेचारी सी खिरत जिसको पहली दफा मिलने पर मैंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, आप उसे अशर की बीवी बना रही है? आप ऐसा कैसे होने दे सकती है मेरे साथ? सारा, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो। थिंग्स आर नॉट इन माय कंट्रोल।